हमने एक बंदे को उठाया और उससे पूछगछ कर रहे हैं। तो सर कोई मोबाइल की लोकेशन या सीसीटीवी फुटेज तो मिली होगी ना? देखिए यहाँ सीसीटीवी फुटेज देने के लिए लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, देते नहीं है। नूर सब कुछ ले गई। सर मेरे ख्याल में फसी साहब के बारे में पूछ रही है। जिस केस के बारे में मैंने बताया था ना आपको, उनकी लड़की घर से गायब है। गायब है मतलब? कहाँ गई वो? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो किसी शाहनवाज नामी लड़के के साथ लाहौर फरार हो गई है। कोई लीड मिली है? कब गिरफ्तार करने जा रही है पुलिस उस पार्टी? नहीं सर, अभी तक तो कोई सॉलिड लीड हाथ नहीं आई है। हाँ, उसके दोस्त को हमने उठाया है। इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई प्रोग्रेस सामने आ जाएगी। तुम मुझे इन्फॉर्म रखना। ओके ठीक है, तुम अब जा सकते हो। राइट सर। पता नहीं क्या होता जा रहा है इस सिस्टम को। आए दिन इस तरह की खतरनाक खबरें आती रहती हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम जानते हो ये लड़की कौन है? नहीं। ये वही लड़की जिससे मेरा रिश्ता होने वाला था, नूर। क्या? कहाँ से आ रहे हैं? थाने से। जो मैंने कहा था वो दरखास्त वापस ले लिया आपने? नहीं, वो ट्यूशन सेंटर से पुलिस ने उसके दोस्त को अरेस्ट किया है, उससे इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या? मेरा मतलब है मोहल्ले वालों को सबको पता चल गया है? हाँ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इस केस का ताल्लुक हमारे घर से है। कहा भी था मैंने, कहा था कि इस बात को यहीं पे दबा दें, आप दरखास्त वापस ले लें। आपको पता है राबिया के रिश्ते वाले आएंगे आज फिर। क्या कह रही हो तुम तबस्सुम? हमारे घर में कयामत टूटी हुई है और तुम रिश्ते बनाने जा रही हो। तो और क्या करूं फंसी? अपनी बेटी का भी गला घोंट दूं? वो तो बेकसूर है, उसकी क्या गलती है? अच्छी तरह से जानते हैं ना कि आजकल अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। बस फजूल में बात का बतंगड़ मत बनाओ। मैं राबिया के भले की बात कर रहा हूं। अब जो भी इस घर में आएगा, राबिया के रिश्ते के लिए उसे नूर का पता चलेगा तो क्या? नूर का इस घर में जिक्र भी नहीं होगा। अगर उन्होंने गलती से पूछ लिया तो आप कह दीजिएगा ना, हम सब कह देंगे कि शादी हो गई है, वो यहाँ नहीं रहती। तो बेटी के रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखोगी? आपसे दरखास्त करती रही कि वो वापस लें आप रिपोर्ट, वो दरखास्त वापस लें। इसमें बदनामी के अलावा कुछ नहीं है। जब आपकी बेटी का मसला था आपने कुछ नहीं देखा, तो फिर मेरी बेटी के वक्त सब चीजों का आपको क्यों ख्याल आ रहा है? आपको अब असलियत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि नूर अपनी मर्जी से शाहनवाज के साथ भागी है। बस बस तबस्सुम, बस। नहीं नहीं, आज मैं बस नहीं करूंगी। वो खुशी से जिंदगी गुजारेंगे और आप उनको एक्सेप्ट भी करेंगे। तो फिर आप मेरी बेटी की खुशियां क्यों छीनना चाहते हैं? अल्लाह के वास्ते अपनी दरखास्त वापस ले लें। बदनामी के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? तुमने तो इस कमरे का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। घर में भी काम करती थी मैं, तो आता है मुझे। बड़ा इम्प्रेस हुआ हूं मैं। अच्छा चलो अब इसी बात पे
जो नए बर्तन लिए हैं, एक प्याली चाय पिला। हाँ मैंने रख दी है, अभी बन जाएगी। एक बात करनी थी। बोल। वो बहुत दिन हो गए मैं इस कमरे में बंद हूँ। I mean, मुझे पता है कि आपने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ रखा है, लेकिन देखिए मेरे घर वाले तो है ही नाराज, बल्कि आपके घर वाले भी नाराज हैं। मतलब आपने उनको बताया नहीं कि हम किस सिचुएशन से निकल कर आए हैं। तो मेरे घर वाले क्यों होने लगे नाराज? मैं तो खुद ही बस चीजों के हमवार होने का इंतजार कर। जो मुश्किल वक्त था ना, वो गुजार लिया तुमने। अब बस 2-3 दिन की और बात, सब सही हो जाएगा। मैं जरा कमरे के लिए 2-3 चीजें और लेकर आता हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। है तो इतनी सारी चीजें, अब तो सब हो। वो नहीं है, और चीजों की जरूरत है। हटो जरा, चलो। हाँ बोलो। तुम्हारे दोस्त को पुलिस उठा के ले गई है। तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ नहीं किया? कितनी बार तुम्हें समझाऊं, अपनी तरह से हैंडल कर रही हो ना, बाप है उसका फंसी। तुमसे कुछ हैंडल नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि पैसे अकाउंट में डाले कि नहीं? मरे क्यों जा रहे हो? कहा है ना, डाल दूंगी आज ही। बेहतर ये होगा तुम जल्द से जल्द डील के मुताबिक पैसे भिजवा दो। मैं इस कहानी को इतना लंबा नहीं खींच सकता। अच्छा मुझे ये बताओ कि पुलिस का क्या करोगे? मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। तुम ये बताओ पैसे भेज रही हो कि नहीं? और इस वक्त मुझे डील का 50% चाहिए। क्या? घर चाहिए या नूर को वापस घर भिजवा दूं? अच्छा भाई, मैं कुछ करती हूँ, आज के आज भेजती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे इस केस में काफी मदद मिली है। मैं सचो से बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यार प्लीज उसकी बाजियाबी के बारे में कुछ करो जल्दी से जल्द। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी सारी हमदर्दियां उस नूर के साथ हैं। ऐसा क्या है भाई उसमें? वो लड़की तुम्हें धोखा देकर, अपने बाप को धोखा देकर उस लड़के के साथ फरार हो गई है। तुम कह रहे हो कि उस लड़की का पर्दा रख लें? मुझे ऐसा लगता है कि उसको वर्गलाया गया है। नूर बहुत ही छोटी और इमेच्योर है, और शाहनवाज बहुत ही तेज और बहुत ही मैच्योर। देखो मास, मैं दोस्ती में एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे भी कुछ कानूनी तकाजों को देखना है, उससे आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। जानता हूं, आई अंडरस्टैंड। तुम एक पुलिस वाले की तरह सोच रहे हो, और मैंने मामा की एनजीओ में देखा है खवातीन को, किन किन मसाइल को वो लेकर आती। जितना जल्दी हो सके उसकी बाजियाबी की कोशिश करो। देखो, नूर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो बस इस लड़के के साथ गलत रास्ते पे निकल गई। I just want her to be safe. Let me see what I can do. SHO न्यूज़ सिटी को फोन मिलाओ। हाँ दिलशाद, ये नूर वाले केस में एक प्रोग्रेस हुई है। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने शाहनवाज को देखा है। तुम एक काम करो, वो जो लड़का तुमने गिरफ्तार किया है उसकी मदद से शाहनवाज का स्केच बनवाओ और उसे मुकामी और पंजाब पुलिस दोनों को भेज दो। इससे हमें केस में काफी मदद मिलेगी। ठीक है माज, ये शाहनवाज का स्केच बन जाता है तो हम तुम्हें तस्दीक के लिए दोबारा जहमत देंगे। एंड आई एम होपफुल कि सब बेहतर होगा। थैंक यू।
अरे आपा, आप आइए ना अंदर, वहां क्यों खड़ी है? क्या बोलूं मैं, तुम्हारी तरह मेरी भी जबान खामोश हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को तसल्ली दूं या तुम्हें दिलासा दूं। एक अजीब सी बेबसी सी हो गई है। कुछ भी अचानक नहीं हुआ आपा, सब कुछ हमारी नाक के नीचे होता रहा और हम बेखबर रहे। और हैरत मुझे इस बात की है कि आपको भी अंदाजा नहीं हुआ। देखो फसी, मैं भी एक औरत हूँ और अल्लाह ने औरत को बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, जिसमें से एक सलाहियत ये भी है कि वो क्या सोच रही है, क्या छुपा रही है, क्या जाहिर कर रही है, कोई नहीं समझ पाता। हैरत तो मुझे इस बात की है कि नूर जैसी बच्ची एकदम से कैसे पलट गई। ऐसी कौन सी बात थी कि जिसकी वजह से उसने इतना इंतहाई कदम उठा लिया? बस गलती मेरी है, मुझे उससे पूछना चाहिए था, उसकी मर्जी जाननी चाहिए थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मैं सुनना नहीं चाह रहा था। गुस्से में था, इमोशनल था, जो भी था गलती हुई मुझसे। पता नहीं किस साल में होगी नूर। अच्छा, तुमने तबस्सुम की बात सुनी? जी, वो राबिया की शादी का बोल रही है, मैंने मना कर दिया। देखो फसी, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम खुद को आजाद कर लो। कई महाज पे एक साथ लड़ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पापा वो कह रही है कि मैं पुलिस से दरखास्त वापस ले लूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, वो भी ऐसे शख्स के लिए जिसने मेरी फैमिली को, मेरी इज्जत को दांव पर लगाया। मैं उसके लिए अपनी जबान कैसे बंद कर सकता हूं? मैं लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, नूर के लिए और हर उस बेटी के लिए जो किसी की बातों में आकर अपना घर छोड़ देती है और अपनी और अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर देती है। देखो भैया, मैं बहुत बोझल दिल के साथ तुम्हें मशवरा दे रही हूँ, वो भी तुम्हारे लिए और इस घर के लिए, कि वाकई तुम रिपोर्ट वापस ले लो। इसमें सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा। और तुम सोचो, अगर उन्होंने शादी कर ली होगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। और अगर नहीं की हुई तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़ के। बैठ जाओ। वो मैं जरा एक काम से गया था, बाहर से कुछ मेरे बैंक में पैसे आने थे, सोच रहा था तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, पैसे ही नहीं आए। मुझे पैसों और शॉपिंग की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत है तो अपने घर से राब्ता करने की। मैं क्या कह रही हूँ कि घर वालों का गुस्सा ठंडा नहीं हो गया होगा? बात क्या करें, हम वापस चलते हैं, बस हो गया है। नूर, अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। हम अगर वापस गए ना तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। शायद तुम जानती नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी है कि मैंने तुम्हें अगवा किया। क्या? अब आप एक काम करें, आप मेरी बात कराएं पापा से। मैं उनको समझाऊंगी ना कि आपने कुछ नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ आपके साथ। मैं उनको बताऊंगी कि आपने तो
मेरा इतना ख्याल रखा है और मेरी हिफाजत की है आपने। क्या ये बयान तुम पुलिस के सामने दे दोगी? इस बात की नौबत ही नहीं आएगी ना। आप देखिएगा, मैं अपने पापा को जानती हूँ, जब वो मुझे देखेंगे ना एक बार, उनका गुस्सा यूं ठंडा हो जाएगा। फिर आप मेरे लिए बात कर लीजिएगा, हम उनको मिलके कन्विंस कर लेंगे। आप देखिएगा वो कुछ नहीं कहेंगे। चलो ठीक है, फिलहाल बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर ये बात करेंगे। बहुत भूख लगी है, तुम्हें वही वाली चाट खिलाता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो आओ। मैं और ऐसे ही आ जाओ, चप्पल पहनो, आ जाओ। ओके। अब शॉल ले लेना, सर्दी बहुत है। अच्छा खाओ खाओ, मैं खिला। हाँ हाँ, बहुत ही बुरा हो गया। ये रखो। आपको उसके ना पीछे नहीं जाना चाहिए था। अल्लाह ना करे उसके पास कुछ होता तो। आपके वॉलेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान तो नहीं था? से वैसे नहीं थे, लेकिन मेरे जरूरी कार्ड थे। ओरिजिनल आईडी कार्ड था मेरा। आईडी कार्ड? फिर तो आपको फौरन पुलिस में कंप्लेन करा देनी चाहिए।
पुलिस? हाँ तो कोई छोटी बात थोड़ी आईडी कार्ड घूमना। आपको फौरन निकलना चाहिए अभी। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या क्या हुआ? चलो मेरे साथ किधर? कोर्ट। कोर्ट क्यों? हमें अभी इसी वक्त निकाह करना होगा। लेकिन क्या मतलब है? यहाँ से निकलो, मतलब समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है? अभी तो आपने कहा था कि पापा से बात करेंगे ना, उनको सब कुछ सच सच बता देंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? बहस का टाइम नहीं है नूर, अभी कोर्ट जाना होगा, वरना वरना हम दोनों जेल चले जाएंगे। जेल? हमने क्या किया है? तुम्हारी सौतेली माँ ने हमारी FIR कटवा दी है। अगर अब हमें किसी ने साथ रहता हुआ देखा तो हम दोनों को जेल हो जाएगी, और अगर तुम्हारी सौतेली माँ ने हमारी तस्वीरें मीडिया को दे दी तो तुम्हारे अब्बू की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। नहीं प्लीज क्या हम ऐसे मत होने दीजिएगा। हम क्या करें अभी? देखो, अगर हमने फौरन शादी कर ली ना तो पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। और पापा क्यों क्या बोलेंगे हम अभी? जानता हूँ नूर, और मुझसे ज्यादा तुम्हारे अंदर की आवाज कौन सुन सकता है। बस निकाह करके फौरन कराची चले जाएंगे। मैं तुम्हारे पापा को मना लूंगा, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। फिर हम कराची जाके सबके सामने धूमधाम से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। अभी चलते ना, अभी चलते कराची। वेट क्यों कर रहे हैं हम? कहा ना पुलिस केस हो चुका है। शुक्र करो कि अभी हम कराची में नहीं, वरना कब से गिरफ्तार हो चुके होते। अब खुद बताओ, सही किया ना मैंने तुम्हें कि मैं तुम्हें यहाँ ले आया? सही किया ना? चलो अब जल्दी चलो मेरे साथ, से जल्दी चलो। तो आप उस लड़की के वालिद हैं? जी। मैं आपके सारे केस की अपडेट्स ले रहा हूं। ये बताइए, इस लड़के को जानते हैं? यही तो है शाहनवाज, इसी ने मेरी नूर को वर्गलाया है। आपने इस सारे मामले में अपनी बेटी को क्लीन चिट दे दी, ऐसे कैसे कोई वर्गला कर लेके जा सकता? आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी को, वो बहुत मासूम है, उसे वर्गलाया गया है। और उसकी एज तो देखें, ऐसी एज में बच्चे कहाँ ठीक से डिसीजन ले पाते हैं। खैर, आपकी बात कुछ हद तक दुरुस्त है, मगर 100% नहीं। ये बताइए, मास को जानते हैं आप? जी, वो नूर के लिए उसका रिश्ता आया था, बस इतना ही जानता हूं मैं। मास को आप नहीं जानते, शाहनवाज को आप नहीं जानते, इन दोनों लड़कों को आपने अपने घर आने दिया, और एक के साथ तो आप अपनी बेटी की शादी भी करने चले थे। बस सर, वो ये सारे वाकयात सब कुछ इतना तेजी से और अचानक हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। और ये जो शाहनवाज है, ये इंतहाई शातिर इंसान है, बड़े बड़े लोगों को इतनी आसानी से शीशे में उतारता है, मैं क्या बताऊं आपको। नूर के साथ भी इसने यही किया होगा। फसी साहब, आज के दौर में इतना भोला भाला कोई कैसे हो सकता है जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बेटी को दुनिया जहां का कुछ भी नहीं पता, वो भी इस मोबाइल और इंटरनेट के दौर में? सर, मैंने उसे कभी मोबाइल दिलाया ही नहीं। मैं नहीं मानता। आपने इस सारे मामले में संगीन गफलत का मुजाहरा किया है। आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। शायद आप ठीक कह रहे हैं। नूर की मां हयात नहीं है, और बदकिस्मती से माँ और बाप के फराइज देने में मैं नाकाम रहा। खैर, हमने ये तस्वीर तमाम मुल्क के थानों में भिजवा दी है, और आज शाम तक तमाम टीवी चैनल्स पर भी नशर कर दी जाएगी। सर, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा। ये अगर स्टोरी मीडिया पर चल गई तो मेरी नूर के लिए बाइज्जत घर वापस आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। खुदा के लिए ऐसा नहीं कीजिएगा सर। आप नहीं जानते, मेरी बेटी बेकसूर है। आप
आप यकीन करें, आप मेरिट पर इंक्वायरी करेंगे तो नूर को बेकसूर पाएंगे। प्लीज सर। आपको अपनी बेटी की बेगुनाही का इतना यकीन कैसे है? इसलिए कि वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, वो ये नहीं कर सकती, उसे बरगलाया गया है। बैठिए। आप अपना सारा बयान लिखती, मैं आपकी बेटी को बाज़ेयाब करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस मीडिया जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, असल में तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ भाई। जिस तरह का लड़का सोचा था ना अपनी बेटी के लिए, माशाल्लाह जिब्रान बिल्कुल वैसा दामाद होगा। हाँ हाँ, 100 बिस्मिल्लाह। बस वो फांसी आ जाए ना तो मैं उनसे बात करके फिर आपको मैं बता दूंगी। जी जी बिल्कुल, जरूर आइएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मेरी सास का फोन था, होने वाली सास का। वो मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि आप डायरेक्ट हो जाए हमसे। हाँ, वो कह रही थी कि तुम्हारी सहेली के साथ आएंगी, मैंने तो मना कर। क्यों? तुम्हें अपनी सहेली का नहीं पता? उनके सामने नूर के बारे में कोई 20 सवाल करेगी। पर मामा, हम नूर के बारे में कब तक छुपाएंगे? आखिरकार कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुमने अपना मुंह बंद रखना है। और जब निकाह हो जाएगा तो जिब्रान को मैं खुद समझा लूंगी। बस तुमने जिब्रान को मुट्ठी में रखना है। वैसे मामा, इंक्वायर अच्छे से कर लेगा इन लोगों के बारे में, क्योंकि हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। बस एक शादी में तो ही मिले, और मेरी तो ज्यादा बात भी नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन देखने में तो मुझे अच्छा लगा। शक्लो सीरत तो ठीक थी, गाड़ी भी अच्छी चला रहा था, इसका मतलब है कि घर भी उम्दा होगा। सबसे अच्छी बात यह कि सिविल केसेस लड़ता है। सिविल केसेस का हमें क्या करना है? हमने शादी करनी है, केसेस लड़ने? दोनों। भूल गई हो, ये घर हमने तुम्हारे और मेरे नाम नहीं रखवाना। ये देखा धोबी, इसकी तो खैर नहीं है आज। मुसीबत खाना, सारी मेरी बेडशीट्स गुमा गए। हाँ हेलो। और एक तो तुम फोन बड़ी देर बाद उठाती हो। कितनी बार कहा है इज्जत से बात क्या करो, ये तुम क्या होता है? इज्जत? अब तो वाकई तुम्हारी इज्जत तो करनी पड़ेगी। रिश्तेदारी जो होगी। क्या मतलब? मैंने नूर से निकाह कर लिया है। कब? बस अभी कुछ देर पहले। और क्या? और नूर कहाँ है? उसको मैंने पार्लर छोड़ा है, वो तैयार हो रही है। वो आपके पैसे मिल तो गए थे, लेकिन मिल गए थे तो उसके बाद लेकिन क्या? अब क्या हुआ है? अब देखो ना, उसका शादी का जोड़ा खरीदा, उसे पार्लर भेजा, कमरे में थोड़ा बहुत फर्नीचर डाला, पैसे तो एक ही दिन में खत्म हो गए ना। मेरी बात सुनो, शादी तुम्हारी हो रही है, खर्चा मैं क्यों उठवाऊं? मैडम याद रखिएगा, ये शादी भी मेरी और तुम्हारी उस डील का हिस्सा है। उस वक्त 25 लाख रुपए में बात तय हुई थी, सिर्फ 6 लाख मिले मुझे, वो भी रो रो कर। हाँ, मगर मैं तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी पैसे नहीं भेज सकती। पिछले पैसे भी मैंने अपना सेट बेच कर भेजे हैं। क्या ये मुझ पर एहसान है?
याद रखना मेरा तुम पर एहसान है। अकेली अकेली करोड़ों के घर की मालकिन बनने वाली हो। मैंने तो सिर्फ अपने लिए खर्चा पानी मांगा है और इतना रो रही हो। अच्छा भाई सब्र कर लो, करती हूँ मैं कुछ। इस मुसीबत का तो कुछ करना पड़ेगा, गले की हड्डी बनता जा रहा है। खैर चलो, हम फसी साहब इस शख्स की वजह से नूर के नाम घर कभी नहीं करेंगे। नायला, मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस तरह यहाँ पर वापस। अच्छा, यहाँ से हम होटल चले जाते। आई एम फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड। ऐसे लग रहा है हम तुम पर बोझ बन गए। क्या हो गया है दुर्दाना तुम्हें? क्यों गैरों जैसी बातें कर रही हो? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे या मास के रवैये से ऐसा लगा है कि हम तुम्हें बोझ समझ रहे हैं? मत करो ऐसी बातें। सच पूछो तो मुझे खुद बहुत दुख हुआ है कि तुम्हारे पासपोर्ट, डॉलर्स और चीजें चोरी हो गई। दुख तो ये कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ दिन दहाड़े इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मास ने मुझे कहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि तुम लोगों की चीजें रिकवर हो जाएं। अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसे तुम कह रही हो। वैसे ये मास और सोनिया क्या कर रहे हैं? मास और सोनिया दोनों बाहर गए हैं। मास मुझे बता के गया है कि वो कुछ दोस्तों से मिलेगा जिनके हायर अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट्स हैं और ये चीजें किस तरह रिकवर हो उसके बारे में मालूम करेगा। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। इंशाल्लाह, बस व्हाट हार्ड लक। क्या हो गया है तुम्हें? अल्लाह पर भरोसा रखो और ये केक खत्म करो। चलो सैंडविच दूं तुम्हें? नहीं, आई विल हेल्प माय सेल्फ। मैं ले। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह मियां करेगा, हर चीज मिल जाएगी तुम्हें। आमीन आमीन, बिल्कुल। आप हैं नूर? जी मैं नूर हूँ। आई थिंक ब्रेड अच्छी लगेंगी तुम्हारे फेस पे, ब्रेड ही बनाएंगे। तुमने मेहंदी नहीं लगाई? मेहंदी के बगैर कैसी ब्राइड? घर वालों ने मेहंदी नहीं लगाई? जी नहीं लगवाई है। साथ तो कोई आया होगा, अम्मी, कजन या बहन? नहीं, कोई नहीं आया। दूल्हे की तरफ से भी कोई नहीं आया? अच्छा सब छोड़ो, ड्रेस तो लेके आई होगी ना? जी। तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? ये नीचे से भिजवाया है, कोई नूर कस्टमर है, उसका हस्बैंड देकर गए हैं। ड्रेस और ज्वेलरी है इसमें। वाओ, देखो कितना प्यारा ड्रेस आ गया है। अब अपना मूड सही कर लो। तुम्हारा वार्डरोब आ गया। बता, दुल्हन के चेहरे पे नूर होता है, तुम्हारा तो नाम भी नूर है। चलो हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम बाल बनाएंगे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें जल्दी किस बात की है। तुम उन लोगों को कुछ दिन बाद भी बुला सकती थी। जानती हो मैं नूर की वजह से कितना परेशान हूं, लेकिन फिर भी। फसी, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो लोग इतना इसरार कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। से एक और गुजारिश है, उन लोगों के सामने हम में से कोई नूर का जिक्र नहीं करे। मुश्किल की इस घड़ी में तुम मेरा साथ देने के बजाय मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। क्या ये भरोसा किया था मैंने तुम पर? भरोसा मैंने नहीं तोड़ा आपका फसी, आपका भरोसा आपकी सगी बेटी ने तोड़ा, जिसने हम सब की आंखों में धूल झोंक कर अपने आशिक के साथ भाग गई। बस तबस्सुम, एक लफ्ज और मुंह से मत निकालना, कहीं मैं वो ना कर गुजरूं जो मैंने पहले कभी नहीं किया। चली जाओ यहां से। चली तो मैं जाऊंगी, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि नूर की वजह से मेरी जिंदगी में बड़े मरहले आने वाले हैं, लेकिन मैं उनके लिए तैयार हूँ फसी। मगर मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरी बेटी का मामला आया तो मैं चुप करके नहीं बैठूंगी। आपने रिश्ते वालों से नहीं मिलना तो आप ना मिलें, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी।
लेकिन मेरी बेटी की खुशी बर्बाद हो नूर की वजह से, ये मुझे कबूल नहीं है। मैंने भी अपनी बेटी के मरते हुए बाप से वादा किया था कि मैं उसको हर खुशी दूंगी। आप मुझसे ये छीन नहीं सकते। मैं सब कुछ करूंगी। या अल्लाह, तू तो सब जानता है, सब देख रहा है। ये कौन सी आजमाइश में डाल दिया है तूने मुझे कि मैं इतना बेबस हो गया हूं। मेरी मदद फरमा दे मेरे रब। तेरे अलावा इस वक्त मेरे दिल की कैफियत भला कौन जान सकता है।